अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर इलेक्शनों के हवाले से तो जहां इलेक्शन की तारीख भी मुख्तस कर दी गई है, जो इतनी भी हमारी सियासी पार्टीज़ हैं इलेक्शंस की कैंपेन में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब जो गरीब आवाम है, मज़दूर तबका है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। कम से कम जो उजरत है, उजरत भी जो मज़दूरों को है वो भी नहीं मिल रही, दिहाड़ी नहीं मिल रही। मज़ीद क्या मसाइल हैं, कुछ मज़दूर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमारी तो गुजारिश ये है कि मज़दूरों को दिहाड़ी मिलनी चाहिए। बेरोज़गारी बहुत है, इलेक्शन ऊपर सर पे आ रहे हैं, तो मेहरबानी करें कुछ महंगाई कम करें। सबसे पहली बात तो यह है कि आटा, घी, चीनी, दाल ये कम कर दें गरीब के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह हुकूमत जो है इलेक्शनों के दिनों में हम देखते हैं कि रिलीफ दे देती है आवाम को, लेकिन इलेक्शनों के बाद फिर वो रिलीफ वापस चला जाता है। लेकिन क्या समझते हैं अब जिस तरह इलेक्शन की तारीख भी आ गई, अब जो लोग सियासी पार्टीज़ हैं कैंपेन में मसरूफ़ है, क्या लग रहा है आपको कोई रिलीफ मिला है? वो तो उनके सर पे है ना कि रिलीफ दिलवा दें। अभी तक तो कोई नहीं मिला, और जब मिलेगा जब आपको बता देंगे। अभी तो उनको चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि कुछ रिलीफ दिलाएं, महंगाई को कम करवाएं और अपने वोटरों को सपोर्ट करें। यहाँ तो कोई हाल नहीं गरीबों का। देखो आपके सामने ये कितने मजदूर बेकार खड़े हैं, सुबह से शाम तक 5-5 दिन में 8-8 दिन महीना रोजी लगती है। अब बिल आए पड़े हैं, बिजली महंगी, बिजली सस्ती कर दें, गरीब को कोई सहूलत तो दें कम से कम। हम तो मुलाजमत करने वाले हैं, मजदूरी पेशा वाले हैं। कितने दिनों के बाद जो दिहाड़ी है कम इलेक्शन? से कम अब 8 दिन के बाद दिहाड़ी लग जाए, 4 दिन के बाद लग जाए, ना लगे तो 15 दिन नहीं लगती। जिस तरह आप बता रहे हैं कि दिहाड़ी नहीं लगती, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं सारा तकरीबन 2-2 हफ्ते अगर दिहाड़ी ना लगे? गुजारा तो ऐसा है कि जैसे आपसे कभी 10-20 मांग और 10 रुपये मांग लिए, कोई रोटी बांटने वाला आ गया तो रोटी लेके रख ली, वो खा ली। या आपसे 200 मांगा, एक दफ़ा दोगे, 2 दफ़ा दोगे, तीसरी दफ़ा तो बोला कि सलाम अलैकुम, कहाँ से देंगे। तो वैसे एक वक्त पास हो गया, अल्लाह ताला ही करवा रहा है, फिर बंदे की बस की बात नहीं है। बाकी ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि सिर्फ आटा, चीनी, दाल, घी वगैरह ये कम कर दें। और बिल के अगर हवाले से भी बात करें, बिजली के बिल कितने परेशान? अभी बिल जो है ना, अब मेरा पिछला 18,000 का आया, इस दफ़ा 10,000 रुपये का आया पड़ा है। खुदा का वास्ते इस दफ़ा तो सर्दी का मौसम था, सिर्फ 2 पंखे हैं, सर्दी ये हर चीज़ बंद है, मोटर तक बंद है, पंखे बंद है, फिर भी 10,000 रुपये का बिल आ गया। तो मेरा मेहरबानी बिल कम कर दें। अगर पेट्रोल कम की है तो बिल भी कम कर दें, गैस के पैसे कम करें। रक्शे वाले बेचारे बेकार ही हो रहे हैं, रक्शे वाले इतने बेरोजगार हैं कि वो कहते हैं कि अपना सर फाड़ दें। सुबह निकलते हैं, शाम तक उनको 200 रुपये रक्शे वालों को नहीं बचता। वो गैस का पूरा करें या गाड़ी का पूरा करें, अपना करें, चाय की प्याली नहीं पी सकते। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर इलाके में, हर ज़िले में डीसी को, कमिश्नर को हिदायत करें कि दुकानों पे छापे मारें। अगर आपने महंगाई कम की है, उनको उठा के अंदर करें। लगता है कि जिस तरह से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो महंगाई है, जो ओवर प्राइसिंग की जाती है, उन पर एक्शन लिया जाए। मज़दूर तबका जितना भी है इस हवाले से बेहद परेशान दिखाई देता है। 2-2 हफ्ते दिहाड़ी ना लगने की वजह से भी बेहद परेशान है। कहीं से लंगर मिल जाता है, कहीं से पैसे लेकर गुजारा कर लेते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं मिडिल क्लास या मज़दूर तबका के बेहद ही ख़राब हालात हैं। और भी हमारे साथ मज़दूर मौजूद हैं, बात करते हैं कैसे हालात चल रहे हैं। मेरा बेटा वही हालात हैं जो एक दिन लगता है, एक हफ्ते में काम नहीं लगता। ये महंगाई जो है ना, जेब में 300 आता है तो आगे खर्चा 1000 रुपये का, वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। बच्चे घर से जाते हैं, मांगते हैं रोडों पे, किसी को कभी बच्चे का गाड़ी के नीचे आता है, कभी कुछ होता है, वो मांगने के लिए, भूख के लिए जो है ना, वो तो अपनी मदोशी में घूम फिर रह गए। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे रोटी खाऊंगा, पेट से भूखे। इतना परेशान है, हमारी पूरी आवाम परेशान है, रोज़गार के लिए परेशान है। महंगाई योही दाल, चीनी, पत्ती, आटा ये सस्ता हो जाए तो तकरीबन ये चल जाएगा। ये अल्लाह पाक ही है चलाने वाला निज़ाम, बाकी कोई हस्ती नहीं है निज़ाम चलाने वाली। इनके हाथ में दिए हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कुछ गरीब के लिए रजी दे। अपनी लड़ाइयाँ फड्डे भी करते रहें आपस में, ये तो अपनी लड़ाइयों फड्डे सियासत की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। गरीब का कोई नहीं सोच रहा, कोई परेशान होता। ये अवाम का गला दबा रहे हैं मिल के, सब मिल के गला दबा रहे हैं। अल्लाह इनको हदायत दे। बिजली के बिल ऐसे आए, अब हम बच्चे बेच के भरें, कहाँ से भरें?
ये तो अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं। बाहर के मुल्कों में इन लोग सब कुछ बनाया है, यहाँ तो गरीब आदमी मर रहा है, फिस रहा है। यहाँ गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं है। आपने बताया, तो अब इलेक्शन करीब हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं बड़े वादे बड़े दावे करते हैं अवाम से, तो इस साल क्या मुतालबा आप करेंगे उनसे? इस दफ़ा जब इलेक्शन करीब आएंगे, आपसे वोट लेने आएंगे, तो क्या मेन मुतालबा होगा? हमारा यही मुतालबा होगा, हम लोग यही मुतालबा करें बे जितनी पार्टियाँ आपस में इत्तेफाक करें, पीपल पार्टी है, नून लीग है, इत्तेहाद वाले हैं, जो भी हैं, सारे मिल के, हम किसी पे हेट नहीं करते, सारे मिलजुल के महंगाई कम करें, भाई भाई बनकर आएँ, मुसलमान बनकर आएँ। अगर तरीके से आएँ तो ये हमारा मुल्क जो है ना पाकिस्तान, ये सोने की चिड़िया है, यहाँ तो सोना उग रहा है, और ये सोने को भूल के अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। जैसे फ़लस्तीन को मार रहे हैं, यहूदी मार रहे हैं, इसराइल मार रहे हैं, उनके लिए इनका इतना गुर्जा नहीं है कि उनको ये कह दें कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये बस खाली मजम्मत करते रहते हैं, और जो दूसरे मुल्क हैं ना, वो कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, सब अशिया भेज रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये बताएं, आखिरी दफ़ा दिहाड़ी किस दिन लगी थी? आखिरी दफा ये 1 हफ्ता पहले लगी थी दिहाड़ी। एक हफ्ता पहले? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ते से अभी तक हुई दिहाड़ी नहीं, अभी आए हैं अल्लाह के आसरे पे। सारा दिन मतलब इंतजार कर करके वापस? हाँ हाँ, चले जाते हैं, यहाँ लंगर वगैरह आता है, वो इकट्ठा करते हैं, फिर वो घर अपने बच्चों को खिलाते हैं। लंगर वगैरह करके जमा करें। और गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से जिस तरह हम देखते हैं पार्क्स बना दिए जाते हैं दीगर, तो जहाँ मजदूर जमा होते हैं वहाँ बैठने के कोई इंतजाम नहीं किए जाते? जहाँ मजदूर खड़े होते हैं ना, उनका कोई इंतज़ाम नहीं है, इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। मजदूर तबका रोड पे धक्के खा रहा है, भीख मांग रहा है। जो पैसे वाले हैं, जो जिनके मुलाजमीन लोग हैं, वो जो है ना अपनी, उनको जगह जगीरें बनी हुई हैं, उनके लिए पार्क बने हुए हैं, उनके लिए बैठने की जगह बनी हुई है। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, मजदूरों का खाली गला दबा रहा है। इन लोग मजदूरों को मार रहे हैं। ये सब मिलजुल के लड़ाइयों में, झगड़ों में फड्डे कर। अपना लेबर डिपार्टमेंट है, क्या वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखता दिहाड़ी के हवाले से? जो मजदूरों के एक मुख्तस किया है इंतज़ामिया ने दिहाड़ी, 1200 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए, क्या इस पर कोई यहाँ तो दिहाड़ी मुका के जाते हैं, दिहाड़ी मुका के जाते हैं, 1200 या 1000 रुपये मुकाते हैं, आगे 600 देते हैं। फिर जब मजदूर आदमी अपना छुट्टी करता है, दो घंटे और साथ काम करवाते हैं, उसके बाद भी उसको दिहाड़ी नहीं मिलती। कल आना परसों आना, ऐसे उधार बुधार में चलता है काम। इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं, कोई इनका बैलेंस नहीं। मजदूर आदमी तंग है। हाँ, सुन सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मजदूर तबका है, उनका यही कहना है कि दिहाड़ी जो है पूरी भी नहीं मिलती, उजरत जो है पूरी नहीं मिलती, गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वक्त अगर हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पर कोई बैठने के इंतज़ामात नहीं है मज़दूरों के लिए, रोड पर बैठे हैं, कोई यहाँ लोग यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी गुजर रही है, धुआं, सब कुछ पॉल्यूशन भी है। मज़दूर इसी तरह सारा दिन रोड पर बैठे रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर लेटते हैं, यहीं खाते पीते हैं, मगर गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर कोई इंतज़ामात इनके लिए नहीं। और भी मज़दूर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं परेशानियों के हवाले से, मसाइल के हवाले से, क्या क्या मसाइल समझते हैं मज़दूरों के जो इस वक्त अवलीन तरजीह पर हल होने चाहिए, इंतज़ामिया उन्हें हल करें? भाई साहब, हमें हफ्ता हो गया है, एक हाजिरी लगी है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। दूर दूर से मज़दूर आते हैं, कोई हम देरा गाजी खान से आए हैं, कोई किधर से आया, कोई किधर होता है, काम लगता नहीं है, तो कभी कभी लागे जाता है। तो ये महंगाई बहुत है, महंगाई कम करनी चाहिए। पहले कह रहे थे भट्टे पे काम बच्चे करते थे, उनको पकड़ पकड़ भी पढ़ाओ। अब कहते हैं 5000 10,000, हमने सुना भी वो दे, कब कहाँ बच्चा पढ़ेगा वो? ये बताएं कि डेरा इस्माइल खान से मजदूरी करते हैं? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेरा गाजी खान से आना जाना, ये तो सारा आपके पैसे इसी आने जाने में पनाहगाह पे गुजारा करते हैं, इधर आते हैं काम करते हैं, फिर भी मजदूरी नहीं लग रही? मजदूरी नहीं लगती। क्या फिर अब बिलों की बात करें, अशिया खुरनोश की बात, 10,000 का बिल आ गया हमारा। अब वो हर चीज घर के समझो, पहली दफ़ा पहले गए थे हम 5,000 का तक घर दे गए थे, अब 10,000 का बिल भर के आया। अब मजदूरी वास्ते आया, मजदूरी कभी लगता है कभी नहीं लगता। मजदूरी कभी लग रहा है, अगर ना लगे फिर यहीं पर ही सड़क पर ही सोना पड़ जाए। पनाहगाह में उधर सो जाते हैं, कभी किधर कभी कभी उधर जहाँ जगह मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। फिर घर वापस कितने अरसे बाद जाते हैं? कभी महीने के बाद, कभी 15 दिन के बाद, कोई 1.5 महीने के बाद जाते हैं। और हमारी दुआ है हम कश्मीर का, फ़लस्तीन का सब मुसलमान सोचें
पहले 70 मुसलमान होते थे, अगर हज़ारों की तादाद काफिर होते थे, फिर भी मुसलमान तकड़े होते थे। अब हमारे मुसलमान भी बहुत है, फ़लस्तीन में कश्मीर में जुल्म हो रहा है। क्या वो काफिरों का इत्तेफाक हो सकता है? हमारे मुसलमानों का इत्तेफाक नहीं है। जितने मुसलमान हैं आपस में इत्तेफाक करें, फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म बंद करें। और जितने हमारे हुक्मरान हैं वो भी आपस में इत्तेफाक करें ताकि यहाँ के उनका भी इत्तेफाक होना चाहिए। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो बैठने के इंतज़ामात हैं कोई ख़ास नहीं है। जहाँ जगह मिलती है मज़दूर हजरात बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उसकी तरफ से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो भी नहीं चेक कर रहा कि जो मज़दूर हैं उन्हें पूरी दिहाड़ी मिल भी रही है नहीं मिल रही। जितने भी मज़दूर हजरात हैं उनका यही बताना था कि जो दिहाड़ी यहाँ से हमारे साथ तयशुदा दिहाड़ी होती है, हम काम करने के बाद जब वहाँ जाते हैं सारा दिन काम करते हैं, उसके बावजूद भी जो दिहाड़ी है वो यहाँ हमें पूरी नहीं मिलती। जो दिहाड़ी है कम से कम 1200 से 1300 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस है वो मिलनी चाहिए और जो इदारे हैं इसे चेक एंड बैलेंस रखें। और दूसरा जो बैठने के इंतजाम हैं जहाँ मज़दूर जमा होते हैं, हम पार्क्स और दीगर चीज़ें आवाम की सहूलत के लिए तो बना देते हैं, मगर जो मज़दूर तबका है इनकी सहूलत के लिए भी हमें बैठने के इंतजाम जो हैं बेहतर करना चाहिए। मज़ीद भी जो मज़दूर हजरात हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और भी हमारे साथ जो मज़दूर हैं मौजूद हैं, बात करते हैं मसाइल के हवाले से। और जिस तरह से अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो इलेक्शनों में कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता है, मगर बाद में जो आवाम है उस पर दोबारा से महंगाई का जो बम है गिरा दिया जाता है। हमारे साथ एक और मज़दूर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो ये बताएं, जो अभी हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, इसकी मेन वजह क्या समझते हैं? और दूसरा, इस वक्त मज़दूर के क्या हालात? मज़दूर तो बेचारा रो रहा है, वो बिल बहुत मुश्किल से पे कर रहा है। खाने पीने की उसे एशिया जितनी भी है सब महंगी मिल रही हैं। आगे कारोबार है नहीं। सीमेंट की बोरी जो 250-300 की थी आज वो 1250 तक मिल रही है। अब मज़दूरों की दिहाड़ी 250-300 थी, 700 तक थी मिस्त्री की, अब वो 1200-1500 तक दिहाड़ी है, कोई भी नहीं दे रहा। जिससे दिहाड़ी मांगते कोई पैसे देता ही नहीं है, वो कहता है कम करो। कितनी दिहाड़ी इस हवाले से मिलती है आपको? 1300-1400 पे मिस्त्री जाता है, हफ्ते में एक आध दिहाड़ी उसकी लगती है। मजदूर बैठा 1000-800-900 मालिक देते हैं, वो चले जाते हैं। हफ्ते में एक या दो दिहाड़ी लगे, उसमें वो घर के बच्चों का पेट पाले या इनके बिल भरें, क्या करे वो। तो इस पे कोई लेबर डिपार्टमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इदारे तो इस हवाले से कहते हैं कि हम जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनकी जितनी जो दिहाड़ी है मुख्तस जो है, जो रेट गवर्नमेंट की तरफ से गिवन है, तो उस पर हम कोशिश करते हैं, लोगों को भी हम कहते हैं, एक्शन भी लेते हैं। कुछ होता है? सर ये यूनियन बनाए गवर्नमेंट तो तब है, जब गवर्नमेंट ही कोई यूनियन नहीं बनाएगी, लेबर का कोई उसमें नहीं करेगा कि बड़ा ऑफिसर कोई हो जो बैठ के बात डन करे कि इससे कम दिहाड़ी नहीं है। लेने जो आए बंदा, मिस्त्री की दिहाड़ी भी डिसाइड हो, मजदूर की भी हो, एक बंदा बैठा हो कहे कि इतनी दिहाड़ी है, इससे कम नहीं जाएगा, और लेके जो जाने वाले हैं वो उतनी दिहाड़ी दें। वो मटेरियल तो महंगा ले लेते हैं, लेकिन मिस्त्री मजदूर की दिहाड़ी नहीं देते। मजदूर की दिहाड़ी और बैठने के भी कोई इंतजाम नहीं होते, रोड पर बैठे हैं, सड़क पे बैठे हुए, ये आपके सामने है, आप वीडियो बना रहे हो, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये भी बताएं कि भाई आखिरी दफ़ा कब लगी थी दिहाड़ी यहाँ पर? ये हफ्ते को लगाइए, आज दूसरा हफ्ता आ गया, ऐसे ही है। पूरे हफ्ते से एक दिहाड़ी लगाइए, उसके बाद आते हैं घर से, आके यहाँ बैठे रहते हैं, वापस चले जाते हैं। पूरे हफ्ते से पूरे हफ्ते से फारग हूँ यहाँ पे। जब घर जाते हैं देखते हैं बच्चे सवाल पूछते हैं दिहाड़ी का, रोजी रोटी का, क्या जवाब? ये तो सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की मेहरबानी है। बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के साथ कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया करती रहे। रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी हमें दे रहा है और हम खा रहे हैं। समझते हैं इलेक्शनों के बाद जो रिलीफ अभी गवर्नमेंट पेट्रोल सर रिलीफ नहीं होगा, इलेक्शनों के बाद तुम्हारी जान निकाल लेंगे ये गवर्नमेंट वाले। ये पता नहीं है कि ये कितना वसूल करेंगे। जो सच बोलता है ना उसका नामो निशानी ख़त्म कर देते हैं। कि जो मज़दूर अफराद हैं इनका यही कहना, अब एक हफ़्ता हो गया इनकी जो दिहाड़ी लगी, और पूरा एक हफ़्ते में एक दिहाड़ी लगाकर, और वो भी पूरी नहीं मिली। बकौल इनके कि अब कोई लेबर डिपार्टमेंट, कोई इदारा इस तरह नहीं है जो काम कर रहा हो, मज़दूरों की खिदमत कर रहा हो, मज़दूरों के हक़ में काम कर रहा हो। और भी एक मज़दूर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
दिहाड़ी हफ्ते में कितनी दफ़ा लग जाती है? भाई 1-2 दिन लग जाते हैं 1-2 दिन लग जाती है, जी, वो भी पूरी नहीं मिलती। वो भी पूरी नहीं मिलती। तो कहाँ से आए हैं अभी? लाड़ से लाड़ से आना जाना, रोज़ आते जाते हैं? जी। तो ये तो सारा पैसे किराए में ही लग जाते होंगे आपके। तो और क्या करें, अब काम भी तो करना है ना, बच्चों को तो पालना है, वही 100-200 बच जाते हैं, वो उसी से कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। ये जो हालात हैं, जो अभी हालात हैं, क्या ऐसे हालात पहले कभी आए थे मजदूरों पर? नहीं, पहले नहीं थे, ये अभी हुई है। कि अब सारे हालात अब बने? जी सर, गुजर बसर, एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। मुश्किल हुआ है, ऐसे ही बात है। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से, हुक्मरानों से? अब क्या मुतालबा करें? मुतालबा को सुने तो सर करें ना, जब कोई मुतालबा सुनता ही नहीं है तो करें कहाँ से, किसको करें? ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है जो पाकिस्तान चल रहा है, वरना जो गवर्नमेंट कर रही है अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी लंबी दे। ये सूद समेत आगे जाके वसूल करेंगे, अल्लाह को देंगे। हमारा खून पी रहे हैं ये लोग, हमें कोई भी ये रिलीफ नहीं दे रहे। जितने भी यहाँ मजदूर आते हैं किसी को कोई रिलीफ दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा मजदूर अफराद को। जितने भी वादे होते हैं, दावे किए जाते हैं लोगों के लिए, शहरियों के लिए, मजदूरों के लिए, वो सब के सब अधूरे रह जाते हैं। सुन सकते हैं कि इस वक्त भी जितने भी मजदूर अफराद हैं, जितना भी दिहाड़ीदार तबका है, कितना परेशान है। और भी सवाल से मजदूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, अपना बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटे, करम है मालिक का। दिहाड़ी कब लगी थी आखिरी दफा? दिहाड़ी रोज लगती है हमारी तो, दिहाड़ी दौड़ लगती है? क्यों झूठ मारे हमारी। अल्लाह पाक का शान है, रोज दिहाड़ी कमाते हैं 1000, 1200, 1500, 800, 900 बाकी 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 जितने भी इस टाइम मजदूर यहाँ खड़े थे उनने तो कहा हफ्ते में एक लग रही है। आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि रोज बात ये है बेटे, ये अल्लाह ने देनी है सबको, वादा अल्लाह ने किया, ठीक हो गया। तो हम भी मजदूर बंदे हैं, हम भी इधर से आते हैं। मोटरसाइकिल वाले वो कहते हैं हमने 2000 रुपया दिहाड़ी 2500 बननी चाहिए। उन 2500 रुपया कौन देवे? देता कोई 2500 रुपया? जो बनता है हक वो देता, अल्लाह पाक दे रहा है। हाँ जी, हाँ। देख सकते हैं नाज़रीन जिस तरह से हालात हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं अंकल हालात के हवाले से। अभी जो मुल्क की हालात हैं उसमें एक जो दिहाड़ीदार तबके का जो एक शख्स है वो तो पिस कर रह गया। तो हालात की वजह क्या समझते हैं? और जिस तरह अब इलेक्शन करीब है, बड़ा वादा किया जा रहा है सहूलियात देने का हुक्मरानों की तरफ से शहरियों को, आवाम को, क्या समझते हैं ये सिर्फ वादे के वादे रह जाएंगे? ये सारे झूठे हैं, सारे मामा भांजे इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रॉडी है। इन लोगों को आना ही नहीं चाहिए, किसी नई पार्टी को आना चाहिए। ये बिल्कुल फारग है ये लोग, सारे हुक्मरान बिल्कुल टोटली। ये पीपल पार्टी भी फारग है और ये दूसरे नून लीग वाले भी फारग है। अब देखो ना, नून लीग वालों ने कोई 5-5, 6-6 बारियां लगा रखी है, अभी भी कोई कसर रह गई है? रह गई कोई कसर नहीं रही। दोनों ने तकरीबन बारी। हाँ, दोनों ने खूब रज के बारियां लगाई और रज के मुल्क को लूटा है। ये अच्छी बात नहीं है, इनको मुखलिस होना चाहिए। इस वक्त हालात कैसे हैं मुल्क के? आप क्या समझते हैं कि आप पूरी जिंदगी बिल्कुल खराब है, में ऐसे हालात देखे थे? कभी भी नहीं देखे। ये कह रहे हैं दिन ब दिन हालात गिरते जा रहे हैं पाकिस्तान के। कब बेहतर होंगे? ये बैठ के टीवी पे तसल्ली दे देते हैं, ओ जी बड़ा बेहतर हो गया जी, बड़ा ये हो गया जी, बड़ा वो हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। दिन ब दिन पाकिस्तान का ग्राफ नीचे गिराते जा रहे हैं। सारा जितना भी पाकिस्तान के साथ आने वाले, आप क्या देखते हैं कि आने वाले, मुझे नहीं लगता ये हालात बेहतर कर लें, बिल्कुल नहीं लगता। ये तो हमें जो है ना झूठे वादे कर रहे हैं। बनेगा मुल्क का, कौम का, नौजवान? मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, नौजवानों को भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, 70 मुसलमान होते थे आगे अल्लाह हाफ़िज़ है। अपना जिस तरह से हम बात कर रहे थे इनके मजदूरों के मसाइल के हवाले से, अब कई शहरी ऐसे होते हैं ले जाते हैं, पूरी इन्हें दिहाड़ी नहीं देते, इस हवाले से क्या कहें? हाँ, इस हवाले से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ लोग नलायक होते हैं जो मजदूरी पूरी नहीं देते। कुछ ये भी ऐसे ही होते हैं, ये भी 100 की बजाय 1100 मांगी खड़े होते हैं। ये भी ऐसे हैं, ये भी कम नहीं है। हाँ जी, मैं इनको सबको जानता हूँ। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस है दिहाड़ी, वो तकरीबन 1200 रुपये, जिस 1200 रुपये है। मतलब 12 घंटे काम करवाएं तो उसके बदले इतनी 12 नहीं, 8 घंटे ड्यूटी होती है। 8 घंटे अगर करवाएं तो 1200 देना चाहिए। हाँ, 1200 का हक बनता है अगर ये भी ध्यानदारी से करे तो वरना ये भी यहीं से घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, बाकी ये भी बताइएगा, ऐसे ये गलत है। ये भी बता दीजिएगा कि अपना अब जिस तरह इलेक्शन करीब है, किसे वोट दे? नहीं, हमने किसी को वोट नहीं देना, सिर्फ जमात इस्लामी को देना है। जमात इस्लामी को? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जमात इस्लामी? तो इन्हों को किसी को नहीं देना।
जमात इस्लामी को देना है, वो हारे या जीते। हाँ, मुसलमानी तरीका तो यही है, पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज हो, फिर कोई काम बेहतर हो जाएगा। इदारे लगता है कि कोई काम या मुतहरिक होकर करते हैं दिल्ली में? अदारे गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं कोई बेहतर बंदा नहीं है, सब बार्गेनिंग करते हैं बैठ के कुर्सियों पे। पहले तो ये शर्म करते थे, लेकिन अब तो वहीं बैठ के बार्गेनिंग करते हैं, बगैर पैसे कोई काम नहीं करते, शरेआम। हाँ, सुन सकते हैं कि जो इस हवाले से शहरी हैं उनका भी यही कहना था कि जो हालात हैं, हालात जिस तरह ख़राब तर होते जा रहे हैं, इदारे जो हैं वो भी मुतहरिक नहीं दिखाई देते आवाम को रिलीफ देने में, आवाम का काम करने में। खुलेआम वहाँ करप्शन हो रही होती है, मज़दूर अफराद हैं, इनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं इस हवाले से। और जितने भी इदारे हैं मुतहरिक हो जाएँ, इंतज़ामिया मुतहरिक हो जाए, हमारे जो हुक्मरान हैं वो मुतारिक हो जाएं, तो शायद गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल बन पाएगा, कोई गरीब आवाम के लिए सहूलत जो है इन्हें मैसर हो पाएगी। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, मज़दूरों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भी जो मज़दूर अफराद हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आखिरी दफ़ा दिहाड़ी कब लगी? भाई मेरी तो रोज़ लगती है दिहाड़ी, रोज़ लगी? अल्हम्दुलिल्लाह। 700 800 900 जितने में अल्लाह दे दे उसकी मेहरबानी। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जितने में भी हालात का सर्वे कर रहे थे, किसी के हफ्ते बाद के हफ्ते में 2-3 दिन, तो अभी लेकिन जो मुख्तस है दिहाड़ी वो 12 से 1300 रुपये है। गवर्नमेंट ने अलाउ किए 1200 1300, पर यहाँ पर कोई जो भी इंसान आता है वो 1200 1300 नहीं देता है। जो सच्चाई है मैं वो आपको बयान कर रहा हूँ। वो बोलते हैं 800 में चलना है, 900 में चलना है, चाय अपनी, रोटी अपनी, पानी अपना, सब कुछ अपना, पर मजबूरी से हमें जाना पड़ता है। भाई जिन्होंने पीछे घर देखना है वो तो 900 में भी जाएगा, 800 में भी जाएगा, 1000 में भी जाएगा। अगर 800-900 अगर हमारी रोज़ाना की दिहाड़ी लगती थी तो आप हिसाब लगाइए कितने पैसे बनते। और जिनकी 2500 मांग ले मुँह फाड़ के, और आप तो फिर खुद समझदार हैं, 2500 जो मांगेगा उसको दिहाड़ी वो 1500 वाले को ले जाएगा बंदा, 2500 वाला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ऐसे ही है ना, तो 1500 वाले को ले जाएंगे। जब 1500 वाले को लेके जा रहे हैं, उसका रोज़गार चल रहा है, तो आप उसको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। भाई मैंने 2500 मांगा, आप 1500 वाले क्यों लेके? भाई उसका राइट है, वो 1500 में अगर जा रहा है, कमा रहा है, तो उसको मेहनत से करके खा रहा है ना। मेहनत और अजमत है, मेहनत में तो अजमत है। पाकिस्तानी कौम वो है कि जिसको पहाड़ तोड़ने के लिए भेज दो, दरिया खोदने के लिए भेज दो, नहरें खोदने के लिए, किसी का गला काटने के लिए वो भी करेंगे। मुजाहिद भी बन के जाते हैं पाकिस्तानी कौम के बंदे। तो ये बताएं कि यहाँ जिस तरह हम देखते हैं जो गवर्नमेंट है शहरियों के लिए बैठने के लिए बड़े अच्छे इंतजाम, पार्क्स बनाए जाते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, जहाँ मज़दूर जमा होते हैं, दिहाड़ी का इंतज़ार करते हैं, क्या वहाँ उनके बैठने के इंतजाम को बेहतर बनाती है गवर्नमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बैठते हैं, सोते, खाते हैं, पीते हैं। पर रोड पर ही नहीं भाई, अलहदा से ये जगह बनाए, पार्क्स बनाए हुए, बेंचें बनाई हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर बिठाकर खाना खिलाया जाता है मज़दूरों को जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, और घर भी लेकर जाते हैं माशाल्लाह वाफर मिकदार में। फिर ये बोलते हैं नाशुक्री। और नवाज शरीफ जब से आया हर चीज़ सस्ती होगी। 600 रुपये किलो मुर्गी थी, अब 400 रुपये किलो हो गई। घी 600 रुपये किलो था, अब 400 से भी कम हो गया। और भाई आलू प्याज कितना सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई। और भाई हम मजदूर आदमी को तो यही पार्क में ही सोते हैं आप? नहीं, ये सामने हमारा ये देखें, ये नवाज शरीफ का बैनर है, ये मैं यहाँ सोता हूँ। अच्छा, दिखाते हैं नाज़रीन यहाँ पर जिस तरह से ये जो मज़दूर हैं किस तरह से यहाँ पर सोते हैं, लेटते हैं। हमारे साथ मौजूद है, कहाँ पर? यहीं पर ही? यहीं स्टे करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अपनी जगह बनाई हुई है आराम से? तो भाई इधर ही सोता है ना, इसके बाल बच्चे नहीं है, ये तो इसलिए बोलेगा ना, जिसके 3-4 बच्चे हैं वो क्या करेगा? वो फुटपाथ पे तो नहीं सोएगा ना, वो तो इसलिए बोल रहा है ना, उसका तो निज़ाम चलता है, अकेला आदमी है खाने वाला। हाँ, जिसके 4-5 बच्चे वो कहाँ से पालेगा? 800 रुपये से दिहाड़ी से काम चलता है, बच्चे पालेगा अपना, गुजारा करेगा। 1500-1000 रुपया एक मिनट, फैमिली नहीं है उसकी, वो तो तनहा इधर फुटपाथ पे सो जाता है, उसका निज़ाम चलता है। ये कह रहा है कि 2500 रुपया मांगते हैं। 2500 काम के ऊपर डिपेंड करता है, काम जितना वो दिखाते हैं मालिक, उस हिसाब से वो बंदा पैसे मांगता है। ना कि ये नहीं है कि भाई 800-700, अब 1200-1400 वाला काम हो वो 2500 में या 800-700 में करेगा, वो बंदा कभी भी नहीं करेगा। आप बताएं, एक चीज़ आपको कहें कि ये 10,000 किया, आप उसका 5,000, हम उसे कहें 5,000 ले लो, आप 5,000 में लोगे? कभी भी नहीं लेंगे। काम के ऊपर सब डिपेंड करता है। मैं आपकी बात काटता हूँ थोड़ा। पड़ा, इसको सिर्फ यही पता है इसके बीवी बच्चे नहीं हैं। जिसके बीवी बच्चे घर बार है उसे पता है कि हालात क्या है और किस तरह से चला जाता है। क्या अब आप मेरे से आप सवाल कीजिए, कोई सर। ये बताएं क्या क्या मौके?
मैं इस पर यह मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, ये 2500 रुपये वाले की बात की थी ना मैंने, अब ये 1500 रुपये कह रहे हैं। 1500 वाले को ये है, ये छड़ा है, ये भाई अब छड़ा है, मेरी बीवी नाराज़ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरा घर भी अपना है पर बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, फुटपाथ पर पड़ा हूँ। इसका घर इधर ही है, सिर्फ फुटपाथ पे इसका घर है और कहीं भी घर नहीं है इसका। ये फुटपाथ पे गुजारा करता है, लंगर मिल जाता है इसको, निज़ाम चलता है इसका। नाज़रीन सुन सकते हैं जो हालात हैं आप सुन सकते हैं। हालात इस वक्त बिल्कुल भी जो मज़दूर तबका है उनके हक में नहीं है। उस वक्त भी अगर हम बात करें तो फिर भी ये जो हमारे एक शहरी मौजूद थे, ये फिर भी इन्हें यहाँ पर सड़क पर सोकर गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पर अपना बिजली है, हर चीज़ है, पानी नहाने के लिए मिल जाता है, घर पे बच्चे अपने घर भेज दिए, आप अकेले यहाँ पर कमा रहे हैं और पीछे भेज रहे हैं। सकते हैं कि जिस तरह से आपने सुना यहाँ ये जितने भी मजदूर अफराद हैं उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि मजदूर तबका जितना है, दिहाड़ीदार तबका है और जो लेबर डिपार्टमेंट है थोड़ा वो मुतहरिक हो, क्योंकि जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी हर मजदूर का यही बताना है कि दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती। दिहाड़ी के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, चेक एंड बैलेंस को रखा जाए और उस हवाले से जितने इदारे हैं वो भी इस हवाले से काम करें। और भी एक मजदूर हमारे साथ जो है जो मजदूर है हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हफ्ते कितनी दिहाड़े लगते पैन? एक दिहाड़ी पूरा हफ्ता किमें करे? गुजारा लंगर तो गुजारा करे ना भी क्या करो, लंगर तो गुजारा भी क्या कर सकते, बाल बच्चे बस गुजारा करे ने पर भी क्या कर अपना इवें हालात पूरी जिंदगी से पहले डिठे हुए करें कोई ना हुन हालात याद हालात इवें थी इवें। हाँ सुन सकते हैं कि जो बुजुर्ग शहरी हैं उनका भी यही बताना है कि जो हालात हैं अब इस तरह के हालात हुए, इन हालात में जो गुजारा करना है बेहद मुश्किल है। यहीं पर रोड पर ही सोकर जो मजदूर है घर वापस चला जाता है और उस हवाले से मजदूर अफराद भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दिहाड़ी कितने अरसे बाद लग रही है? भाईजान पूरा हफ्ता हो गया, एक दो दिहाड़ी लगते पूरे हफ्ते में। अब सुबह का आया, 1 रुपये का काम नहीं किया, कभी इधर बैठते अभी बैठते अब घर चलेंगे, परेशान हो गए। हाँ, बच्चे वगैरह? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, 5 बच्चे, वालदैन भी इकट्ठे हैं, वालदा भी इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी आपके साथ? हाँ जी, आपके साथ। निज़ाम भी हम भी चलाते हैं लेकिन अब क्या करें, परेशान है, कारोबार नहीं है। जी जो दिन खड़े होते हैं फिर चले जाते हैं, काम नहीं होता, सारा दिन इंतजार करने के बाद नहीं आता काम से। कोई इदारों की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि मजदूरी पूरी मिल रही है? नहीं सर, हमारा अपने जगह अपनी नहीं है बैठने के लिए, हमारी जगह भी अपनी नाम तो वैसे किसी के बारे आए बैठे हैं। हाँ जी, क्या कर पाए। तो इन हालात में क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से या हुक्मरानों से? और इस तरह इलेक्शन करीब हैं, कहते हैं कि हमने बड़ा रिलीफ दिया, पेट्रोल सस्ता किया, खाने पीने की चीज़ें सस्ती की, सच है झूठ? सच झूठ है, कोई कुछ नहीं किया। पेट्रोल का रेट वैसे बढ़ा, हर चीज़ का रेट वैसे ही है, कुछ भी नहीं किया। तो क्या लगता है कि इन हालात में जो एक मजदूर है रोटी एक वक्त की कमाना जाए इतना मुश्किल है, तो वहीं क्या आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं मजदूर? नहीं सर, नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। यकीन कर लो हमारे ये हालात जा रहे हैं, एक टाइम की खाते एक टाइम की नहीं खाते, हमारे बच्चे कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं, ऐसे हालात जा रहे हैं। ये खैर कुछ खिलाए बच्चों को? बच्चों को भूखे से होते हैं, क्या सारा दिन सारे खड़े होकर चले जाते हैं, क्या बच्चों क्या खिलाए, नहीं लगते, काम काज होता फिर तो होता है। मसला ये है। बिल कितना है? बिल हमारा 4-5 हज़ार तो बिल आ जाते हैं, 3-4-5 हाँ जी। हाँ जी, अभी 2 महीने का, पिछले महीने का नहीं भरा था, अब 2 महीने का 6,000 बिल आ गए। मजदूरी कब से कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया? मैं वैसे प्लम्बरी का काम करता हूँ वैसे। हाँ जी, वो भी काम का वो डाउन है काफ़ी, इसलिए मजबूरन बच्चों को पेट पालने मजबूर इधर ही आए हुए हैं, इधर भी काम काज नहीं है। इस वक्त जो हमारा मजदूर तबका है बिल्कुल वो पिस कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल परेशान, हर बंदा परेशान है, कारोबार नहीं। हुक्मरान इस वक्त कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं कर, इदारे भी कुछ भी नहीं, आवाम के फ़ायदे में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर। हालात क्या समझते हैं आगे किस तरफ जा रहे हैं? बस अल्लाह बेहतर करेगा, आप क्या कर सकते हैं साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम तो दुनिया में मुसलमान है, देखो बड़े भाई, बात यह है, हम तो ये है कि सब हुक्मरानों को, सियासतदानों को खास तौर फलस्तीन में जितने वजीर, सफ़ीर, अमीर जो भी हैं, अल्लाह इनको हिदायत देते, इनके बाद बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान की जान छुड़ाएं कर्ज़ों से। ये थोड़ा थोड़ा सब मिल के इत्तेफाक करके भाई बन के थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएं अपना और कर्जा उतार दें, हमें यही खुशी होगी। करीब गया बाहर में, ये खुशी होगी कि पाकिस्तान का कर्जा उतर गया।
तो पाकिस्तान ऑर्डर मकरूज रहेंगे हम दूसरों के पाबंद रहेंगे। दूसरों के पाबंद भी और भूखे मरेंगे। और ये तो हवाई जहाज़ों में चल रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं। कहने की यह है कि इनसे सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्तजा है कि सब सियासतदान वजीर मुशीर जितने भी हैं, जितनी पार्टी हैं, सब मिल के थोड़ा थोड़ा जमा करें, एक कर्जा उठा सकते हैं। और नहीं तो सेठ आबिद बैठा हुआ है कराची में इस बंगला, उसने वादा किया था कि मुझे अकेले को बोलो मेरी शर्त मंजूर करो, कर्जा उतार देता हूँ। आप उसको बोलें बुलाएं तो कर्जा उतार देगा। तो कहने का गवर्नमेंटी अदारे सर जी, जितने भी गवर्नमेंटी अदारे हैं ना, टोटल पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंटी अदारे हैं, सब मज़दूरों का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी मज़दूर को रिलीफ नहीं दे रहा, वो उसका खून निचोड़ के पी रहे हैं। जैसे दरिंदा एक होता है ना, ऐसे हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, फौज है, कोई भी है, ये हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे। काल में देखें कि एक मजदूर लेने के लिए 50 बंदा जमा हो गए, 50 बंदा जमा हो सुन सकते हैं कि यहाँ पर एक शहरी आया मजदूरी लेने, और कितने यहाँ पर मजदूर जो हैं जमा हो गए यहाँ पर। और ये इस वक्त हालात हैं मुल्क के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूरी मिलना कितना मुश्किल है। अभी हम आपको ये बिल्कुल मनाजिर दिखा सकते हैं कि एक शहरी आए, उससे एक मज़दूर को लेना है, मगर कितने मज़दूर इस वक्त लाइन में खड़े हो गए हैं, क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। मगर फिर भी कई मज़दूर ऐसे हैं जो कि खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। इदारे इस हवाले से मुतहरिक नहीं है, हमारी इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं है, हमारे हुक्मरान मुतहरिक नहीं है, और मज़दूर अफराद जितने भी थे उनका यही कहना था अगर ये लोग मुत्तहिद होकर अवाम का, गरीब अवाम का सोचेंगे तभी कुछ बेहतरी आएगी, वरना जो मज़दूर है इसी तरह गुर्बत की चक्की तले अब पिसता चला जाएगा। मज़ीद भी जो परेशानियां हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।